राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली की महत्वपूर्ण समस्याओं और आवश्यक सुधारों को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना से दिल्ली के सांसदों बांसुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विनय कुमार सक्सेना, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और प्रवीण खंडेलवाल ने मुलाकात की और दिल्ली के निवासियों की समस्याओं को साझा किया। भाजपा सांसदों की यह बैठक उस समय हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 महीने की जमानत मिल चुकी है। इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने विचार साझा किए और कहा कि यह चौथी बार है जब इस देश की अदालतों ने पाया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी और वैध है। जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सामग्री और पर्याप्त सबूत थे जो इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। आपके माध्यम से कुछ बातें हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को भ्रमित कर रही है, इसलिए आपके माध्यम से इन बातों का स्पष्टीकरण यहां पर बैठकर जरूर करना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो अर्जी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें 2 मांगे थी। पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इस पे एडजुडिकेट हो। दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी यह पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द appellant's arrest does not suffer with any procedural infirmity, यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं, क्योंकि कचहरियों ने बार बार ये पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं और इसीलिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। कि जो फाइनल ऑर्डर आया है उसमें ईडी का जो पहले ऑर्डर था उसको बेस बनाया गया
और इन दोनों, चाहे सीबीआई वाला आज ऑर्डर हो, चाहे पहले 10 मई का ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित करा है, दोनों ही ऑर्डर्स में बहुत कैटेगोरिक फाइंडिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल है, तभी ये अरेस्ट लीगल मानी गई है। और इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं समझा गया है कि या तो वो सीएम ऑफिस जाएं या वो किसी भी प्रकार की फाइल पे साइन करे, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम